वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम राकेश चौधरी है और मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने कराया था आपको क्लास 11th का बेसिक अकाउंटिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जर्नल क्या होता है, जर्नल के रूल्स क्या होता है और उसके प्रोसेस क्या होता है। मैंने सारा ट्रेडिशनल रूल भी मैंने बताया था और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न रूल से आप अकाउंटिंग को कैसे करोगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको जो है क्लास 11th की अगर हम बात करें तो अकाउंट्स का ये बेसिक्स है। अगर आप जो बच्चे अगर क्लास 12th वाले देख रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको जर्नल एंट्री पे अगर आपकी अच्छी कमांड है, अगर जर्नल एंट्री अगर आप अच्छे तरीके से कर पा ले रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगा आगे। तो अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो अकाउंट का सबसे जो बेसिक पॉइंट जो है जर्नल एंट्रीज। अगर किसी भी बच्चे को अगर जर्नल एंट्रीज में अगर दिक्कत है, अगर जर्नल की बेसिक अगर उनको नहीं आता है तो उनको बहुत ज़्यादा ही अकाउंट्स में दिक्कत आएगा। क्योंकि आप कितना भी आप अकाउंट्स का प्रैक्टिस कर ले, लेकिन अगर जर्नल एंट्रीज पे अगर अच्छी अगर आपकी कमांड नहीं है तो आप अच्छे से आप एक अच्छा अकाउंट्स नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अकाउंटिंग का जर्नल एंट्री हम कैसे करते हैं। चलिए, मैंने लास्ट क्लास में कराया था इसी चैनल के माध्यम से। आप चाहे तो उस वीडियो का लिंक है, आप जा करके वहां पर देख सकते हैं ये वीडियोस। और मैं स्टार्ट करता हूं जर्नल एंट्रीज, मैं इस चैनल पे आपको कराने जा रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर बताया गया कि एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, स्टेट द नेचर। आपको बताना है कौन सा अकाउंट डेबिट है और किस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। रूल मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसे करना है, मॉडर्न अप्रोच से आप कैसे करोगे, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट्स क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट्स हम किसे बोलते हैं। ये सारा चीज ऑलरेडी मैंने करा चुका हूं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो आपका बेसिक्स का क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। आपकी जर्नल पे कमांड होना चाहिए। मैं ऑफलाइन क्लासेस में जब बच्चों को पढ़ाता हूं, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जब बच्चे आते हैं क्लास 12th में आ जाते हैं और उसके बावजूद भी मैं पूछता हूं कि बेटा आपका नंबर कितना है, तो 40 नंबर, 30 नंबर, 45 नंबर। रीजन बिहाइंड कि उनके बेसिक्स पे कमांड होती ही नहीं है। और जब उनको जनरल और लेजर मैं कराता हूं तो वो भी नहीं कर पाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, क्लास 12th के भी बच्चे अगर अपना बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो जरूर इसको देखें। क्योंकि इसके बिना कोई भी, अगर मैं बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो बिल्डिंग तभी एक उसके ऊपर आप एक अच्छी इमारत खड़ा कर सकते हैं जब उसकी बेसिक्स स्ट्रांग हो। तो अकाउंट्स का ये पूरा जान है बेटा, और इसको प्लीज जो मैं करा रहा हूं उसको आप कॉपी में नोट डाउन करें और एंट्रीज बनाएं। क्योंकि अगर एंट्रीज पे आपकी अच्छी कमांड होंगी, आप जर्नल अच्छे से कर पाओगे, आपकी जर्नल अच्छा होगा तो आप लेजर सही से बना पाओगे बेटा। जब लेजर आप सही से बना पाओगे तो उसके बाद ट्रायल बैलेंस आपका मैच करेगा, टैली करेगा। ट्रायल बैलेंस को टीबी से डिनोट करते हैं, ट्रायल बैलेंस। देन आफ्टर उसके बाद फाइनल अकाउंट्स। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका अकाउंट्स का बिल्कुल बेसिक्स है, रूल्स। तो सबसे पहले हम जर्नल कराएंगे और जर्नल के साथ साथ मैं आपको लेजर भी कराऊंगा, और लेजर से कैसे हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं उसके बारे में सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो एक एक करके सारे बच्चे जुड़ जाएं और इसको कॉपी में नोट डाउन भी करें। बाकी जिन भी बच्चे को अगर अकाउंट की बेसिक अगर समझना हो तो आप इसी चैनल के माध्यम से, आप ऑलरेडी वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप वहां पे जाकर के भी बेसिक्स को देख सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि जर्नल आप कैसे बना सकते हो। लास्ट क्लास में भी मैंने कुछ कराया था। चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं। एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेट द विच अकाउंट्स विल बी डेबिटेड। यहां पर आपको यह बताना है बेटा कि कौन सा अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो और किस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न अप्रोच, मैंने दो तरह का अप्रोच बताया था आपको, एक ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग और एक मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच में आपको यह बताया था कि पहला अकाउंट जो हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट्स, फिर उसके बाद रियल अकाउंट्स, उसके बाद मैंने बताया था कि आपका नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा, जर्नल स्टार्ट हम कर रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि जर्नल के कितने फॉर्मेट होते हैं, कितने कॉलम होते हैं। जर्नल के फॉर्मेट क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो आप लोग जर्नल के फॉर्मेट में ही करेंगे। मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं कि कैसे आपको जर्नल एंट्रीज करना है, विथ एक्सप्लेनेशन बताऊंगा बेटा। तो आराम से आप देखिए। देखिए यहां पर यह बताया गया कि दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब एक बात बताओ, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था
कि जब भी अगर अकाउंट्स की अगर आप बात करते हो तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट चलता है बेटा। यहां पर बिजनेस अलग होता है और बिजनेस चलाने वाले ओनर अलग होते हैं। तो यहां पर जब हम एंट्री करेंगे बेटा तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, नॉट द पर्सपेक्टिव्स ऑफ ओनर, ओनर की पर्सपेक्टिव हमें नहीं देखना है। ये ध्यान रखना कि बिजनेस के पास क्या आया। अब देखो, दिनेश ने स्टार्ट करा बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस के पास क्या आएगा बेटा? सबसे पहले कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। कितने पैसे बेटा? 5 लाख रुपया। टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितने? 5 लाख रुपया। मैंने आपको बताया था कि नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंटेशन का ही मार्क्स होता है। अकाउंट्स में आपको प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी होगी, बिल्कुल फॉर्मेट के साथ। डेबिट क्रेडिट को छोड़ना नहीं, सब कुछ को आपको एक एक करके लिखना है। तो कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में, बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस के पास क्या आएंगे बेटा? कैश आएंगे। कैश हमारे लिए क्या है? एसेट है, एसेट। हमारे लिए क्या है बेटा? एसेट है। अब एक बात बताइए, ये एसेट है और कैपिटल हमारे लिए क्या है बेटा? लायबिलिटी है। अब बताओ, मैंने आपको बताया था मॉडर्न अप्रोच में कि कभी भी एसेट और एक्सपेंसेस की वैल्यू, कभी भी एसेट और एक्सपेंसेस की वैल्यू अगर कभी भी बेटा बढ़ती है तो आप डेबिट करते हो, और कभी भी अगर ये कम होती है तो आप क्रेडिट करते हो। मैंने बताया था LIC, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल गेन्स, अगर कभी भी बेटा अगर बढ़ती है तो आप क्या करते हो? क्रेडिट करते हो, और जब कम होती है तो इसको आप क्या करते हो? डेबिट करते हो। ध्यान रखिएगा। इसी अप्रोच से मैं, कैश हमारे लिए क्या है? एसेट है। एसेट की वैल्यू अगर बढ़ा है तो आपने क्या करा? डेबिट करा। कैपिटल लाइबिलिटी, बिजनेस में अगर मान लो आपके पास अगर पैसे आ रहा है तो लाइबिलिटी तो बढ़ेगा ना, आपको वापस तो करने हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट्स, बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। इस तरह से आपको करना है। ठीक है बेटा, कर लोगे? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है यहां पर यह बताया जा रहा है कि बोरोड फ्रॉम नरेश। अब एक बात बताओ, अगर आप लोन लोगे, किससे आपने लिया है? तो नरेश से लिया है। अब बताओ, नरेश से अगर आपने पैसा लिया है तो आपके पास क्या आएगा बेटा? आपके पास क्या आएगा ये बताओ? कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। कितने पैसे? 1 लाख रुपए। टू नरेश अकाउंट। आप यहां पर भी कितना लिखोगे? 1 लाख रुपीस। लोन बोरोड फ्रॉम नरेश। बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ? अब बताओ, आपके पास क्या कैश आ रहा है? जब बिजनेस में अगर बेटा अगर कैश आता है, बिजनेस में अगर आपके पास कैश आएगा, कैश की वैल्यू, कैश क्या है? एसेट है। एसेट की वैल्यू बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, तो आप डेबिट करोगे। बताओ, नरेश से हमने पैसा लिया तो नरेश को वापस करना पड़ेगा, हमारे लिए लाइबिलिटी है। जब लाइबिलिटी बढ़ती है बेटा, मैंने क्या बताया? LIC, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल्स, कभी भी अगर बढ़ती है तो आपको क्या करना है? क्रेडिट। तो इसीलिए हमने इसको क्रेडिट करा। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा बेटा। ये एक्सप्लेनेशन A to Z मैं सारे जितने भी क्वेश्चन है सारे बारीकी से मैं बताऊंगा, तो इसको अच्छे से आप देखिएगा, और जिससे कि आपको अकाउंट्स में दिक्कत ना आए, जिससे आपकी बेसिक्स स्ट्रांग हो जाए। और इसी जर्नल के माध्यम से मैं लेजर भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो हम कराने जा रहे हैं आपको, परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राज। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, बेटा हमने फर्नीचर परचेज किया, कैश में खरीदा, फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। हमने क्या खरीदा? फर्नीचर। फर्नीचर हमारे लिए क्या? एसेट है।
अब बताओ, हमने कैश में खरीदा तो हम राज से खरीदे या किसी से खरीदे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने क्या करा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे बताओ, 20,000 being furniture purchased for cash। यहां पे हमने परचेज करा है फर्नीचर। जब भी अगर किसी एसेट का नाम आता है तो हम वहां पे परचेज वर्ड नहीं लिखते हैं, क्योंकि परचेज हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो हमने क्या लिखा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर हमारे लिए क्या है, एसेट है। एसेट की वैल्यू बढ़ती है बेटा तो हम क्या करते हैं, इसको डेबिट करते हैं। एसेट की वैल्यू बढ़ा है तो हमने डेबिट करा। कैश हमारे लिए क्या है, देखो एसेट, फर्नीचर भी हमारे लिए एसेट है। तो एक एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, जिसकी बढ़ेगी उसको हम डेबिट करेंगे। कैश भी हमारे लिए क्या है, एसेट है। इसकी वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। भाई हम अगर फर्नीचर परचेज करते तो हमारे पास से पैसा तो जा रहा है ना, तो कैश वॉज क्रेडिट वॉज गोज आउट। इस तरह से आप करेंगे। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, कर सकते हो, बढ़े आगे। चलिए, थर्ड क्वेश्चन हमने करा दिया बेटा। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली से। हमने परचेज किया है फर्नीचर, तो क्या लिखोगे बेटा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने पैसे से, 40,000 रुपये टू दिल्ली शेफ अकाउंट। कितना, 40,000 बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम दिल्ली शेफ। ये आपका नरेशन है। अब बताओ, हमने फर्नीचर परचेज करा है, हमने फर्नीचर खरीदा है, किससे खरीदा है, तो दिल्ली से। यहां पर देखो, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली से। बताओ हमने फर्नीचर खरीदा, क्या हमने पैसा पे करा, नहीं करा। तो हमारे पास दिल्ली सेफ जो है, हमारा क्या यहां पर लाइबिलिटी बढ़ा है। तो यहां पर देखो, फर्नीचर हमारे लिए क्या है बेटा, एसेट है। एसेट की वैल्यू बढ़ रहा है। अब बताओ, पैसा नहीं दोगे आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी ना, कैश तो नहीं गया, तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ा है। तो आपने यहां पर क्या करा है, दिल्ली शेप अकाउंट, दिल्ली सेव अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है। अमाउंट कितना है, 40,000। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो इसका एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 कैश अकाउंट बीइंग परचेज बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज करा कैश में। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने यहां पर क्या करा है बेटा, सामान खरीदा है। परचेज, परचेज आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। बताओ एक्सपेंस की वैल्यू अगर बढ़ती है, मैंने बताया था कि एसेट और एक्सपेंस की वैल्यू अगर बढ़ती है तो आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो एक्सपेंस की वैल्यू बढ़ी है, कैश आपके लिए क्या है बेटा, एसेट है। एसेट, एसेट की वैल्यू क्या हुआ, कम हुआ है। कम होने पे आप क्रेडिट करते हो।
विथ एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक एक क्वेश्चंस बता रहा हूं, तो प्लीज जिस तरह से मैं बता रहा हूं आप ऐसे ही कॉपी में करोगे। और जब आपकी जर्नल पे अच्छी कमांड होगी तो आप लेजर बना पाओगे। जर्नल से ही हम लेजर बनाते हैं, और लेजर जब आप अच्छे से बना लोगे तो उसके बाद आप बनाओगे ट्रायल बैलेंस। जब ट्रायल बैलेंस आपका बन जाएगा तो आप बनाओगे फाइनल अकाउंट्स, जहां पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे एंड बैलेंस शीट बनाओगे। चलिए आगे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहां तक को मैं फ्रीज करता हूं, प्लीज नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। तो क्या आएगा एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट से बेटा? 30,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। इस तरह से आपको बनाना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है कि परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। अब बताओ आपने परचेज, देखो परचेज आपके लिए क्या है बेटा? एक्सपेंस है। एक्सपेंस की वैल्यू बढ़ी है। जब एक्सपेंस की वैल्यू बढ़ती है तो आप क्या करते हो? डेबिट करते हो। अब बताओ सामान जिसे खरीदोगे तो आपकी लाइबिलिटी तो है, पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा। तो आपके लिए महज क्या है? लाइबिलिटी, इसको पेमेंट करना है। तो लाइबिलिटी जब आपकी बढ़ती है तो आप क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। महेश को देना है ना पैसे, भाई उससे सामान आपने खरीदा है, तो आपके लिए क्या है? क्रेडिटर है, पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो आप इसको परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। कैश तो आपके पास से गया नहीं है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे? महेश अकाउंट। एक एक एंट्री को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ कि परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है और महेश हमारे लिए क्रेडिटर है, पेमेंट तो करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको क्या करा है? क्रेडिट करा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम। भैया एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप सामान को बेचते हो, गुड्स को बेचते हो कैश में, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पार्टी का नाम हो, चाहे मिस्टर एक्स हो, मिस्टर वाई हो, मिस्टर जेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कैश में खरीदा है तो खरीदा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी के नाम से। तो यहां पर देखो हमने क्या करा है, यहां पर सोल्ड गुड्स टू कैश फॉर करीम। तो हम क्या करेंगे बेटा? हमारे पास कैश आया है तो हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट से बेटा? 25,000 टू सेल्स अकाउंट बेटा। बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। जब हम सामान अगर कैश में खरीदते हैं तो पार्टी का नाम से कोई मतलब नहीं है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है बेटा, तो आप इसको इसको ध्यान ना दें। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश में बेचा है तो पार्टी का नाम से हमें कोई मतलब नहीं। यहां तक आप प्लीज नोट कीजिएगा। जब आप देखिए बेटा, ये क्या है? जर्नल है। जर्नल में हमने क्या बनाया? परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू से। जब आप लेजर बनाओगे ना बेटा, तो दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक कैश का अकाउंट और एक आप सेल्स का अकाउंट। कैश अकाउंट बनाओगे तो सेल्स का नाम आएगा, और सेल्स अकाउंट बनाओगे तो बाई कैश आएगा। ये मैं आपको आगे वीडियोस में सिखाऊंगा। अभी पहले जर्नल पे आप अपनी कमांड बना लो। अगर जर्नल पे आपकी कमांड अच्छी होगी तो आगे दिक्कत नहीं आएगा। और देखो ये बेसिक्स है, ये फाउंडेशन है। आप इस पे अच्छा कमांड अगर बनाओगे तो आगे बाबू ये क्लास 11th है, और आगे आपको इससे भी जो एंट्रीज वगैरह इससे भी डिफिकल्ट आपको पढ़ना है। तो आप ध्यान रखिएगा आपकी बेसिक्स स्ट्रांग हो। चलिए हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है बाबू? जब उधार पे आप सामान बेचते हो हम उसको कहते हैं क्रेडिट। आपने बाकी में दिया है,
आपने सामान बेचा है श्याम को, पैसा उससे अभी नहीं लिया है, यानी बाद में मिलेगा, तो आप क्या लिखोगे? श्याम आपके लिए डेटर है, डेटर क्या एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। श्याम आपके लिए क्या है? आप श्याम से पैसे तो लोगे, तो यहां पर आप क्या लिखोगे? श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। $30,000 श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट, बाकी में आपने दिया है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, आपने सामान बेचा है उधार पे, अब बताओ श्याम आपके लिए क्या है बेटा? डेटर है। डेटर की वैल्यू अगर बढ़ती, डेटर क्या है आपके लिए? एसेट है। एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्या करते हो? डेबिट करते हो। और आपके लिए सेल्स जो है आपके लिए क्या है? इनकम है बेटा। तो जब इनकम की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो आप क्या करोगे? इसको क्रेडिट करोगे। यही आपका एंट्री है। चलिए हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे हम मूव करते हैं। कह रहा कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, श्याम कैश रिसीव फ्रॉम श्याम। रुक जाओ बेटा, कैश अकाउंट डेबिट श्याम अकाउंट, बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। कैश आपके लिए बेटा क्या है? एसेट है। एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो आपने डेबिट करा, और श्याम से आपको मिला है। बताओ यहां पर क्रेडिटर की वैल्यू यहां पर क्या हुआ है? कम हुआ है, तो आपने क्या करा है? यहां पर क्रेडिट किया है। श्याम से आपको कैसे रिसीव हुआ है? तो यहां पर मैं एक बात बता दूं, नरेशन जब आप लिखते हो ना, तो नरेशन हमेशा या तो आप बिंग से स्टार्ट करते हो या फर से स्टार्ट करते हो। इस तरह से आपको नरेशन लिखना है। चलिए हम आगे मूव करते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कैश पेड टू महेश। देखो कैश आपने पे करा है, कैश पेड टू महेश, कैश आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो कैश आपके पास से गया है। अब देखो यहां पर कैश आपके लिए क्या है बेटा? कैश आपके लिए एसेट है। बताओ एसेट की वैल्यू बढ़ा है कम हुआ है? तो एसेट की वैल्यू कम होती है, कम हुई है, तो आपने क्या करा? और महेश को आपने पैसा देना था, तो आपने यहां पर महेश को पेमेंट करा, तो आप खर्चा को आपने क्या करा है? डेबिट करा है। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहां पर कैश पे करा है आपने, तो कैश आपके पास से गया है, और किसको पे किया है? महेश को, तो महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के आगे, इलस्ट्रेशन की ओर हम आगे मूव करते हैं। यहां तक आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं।
देखो बेटा एक बार इस क्वेश्चन को प्लीज आप गो थ्रू करो। एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स। आपको क्या बताने हैं, अकाउंट्स के नेचर कौन से हैं और कौन सी अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो बेटा और किस अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हो, ये आपको बताना है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बताओ बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बिजनेस के पास क्या आएगा, कैश आएगा। अब लोग तो, अब तक तो आप लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हो, मेरे ख्याल से अब थोड़ा बहुत तो आप अपना भी दिमाग यूज करो बेटा। अब थोड़ा सा अपनी नॉलेज को इनहेंस करो प्लीज। इसको अब एक बार आप लोग मेरे साथ साथ आप लोग भी करना अपनी कॉपी में। यहाँ पे क्वेश्चंस, अनुज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, कैश अकाउंट डेबिट। कितने पैसे से, 1 लाख। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। देखो यहां पर अनुज ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश में करा है। अब बताओ कैश आपके लिए क्या है, एसेट है। अब ऑलरेडी आप लोग ट्रांजेक्शन कर, अब डायरेक्टली आप एंट्री हम लोग करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस के पास कैश आ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। और कैपिटल को हम क्या करते हैं, टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पर एक अकाउंट को आपने डेबिट करा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है और बिजनेस में पैसा आ रहा है तो भाई उनको देना भी तो पड़ेगा। तो लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है तो आपने क्या करा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चलिए सेकंड क्वेश्चंस करते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चंस करते हैं। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। अब बताओ बेटा, यहां पर आपने डिपॉजिट करा है कैश, कहां पर बेटा, बैंक। देखो ये भी क्या है, आपका एसेट है और ये भी बेटा एसेट है। बट बताओ कैश अगर जमा करोगे तो कैश आपके पास से जाएगा, आएगा, जाएगा। माइनस करोगे, बैंक में जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा। बताओ प्लस हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे कितना बेटा, 50,000 रुपये। बैंक कैश डिपॉजिट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखो ये भी एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ी भाई, बैंक में पैसा डालोगे तो आपका एसेट की वैल्यू बढ़ेगी ना। और आपके पास से कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आप इसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। क्लियर है यहां तक? इससे आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा विड्रॉ, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, हम ड्राइंग्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। बिजनेस में अगर कोई भी प्रोपराइटर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से अगर पैसा निकालता है हम उसको ड्राइंग्स कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहां पर, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, अगर कोई भी प्रोपराइटर अगर बिजनेस में पैसे निकालता है पर्सनल यूज के लिए हम उसको ड्राइंग्स कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। पैसा बताओ, 5,000। कैश विड्रॉ,
फॉर पर्सनल यूज। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विड्रॉ कैश फॉर बैंक, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। अब बताओ बेटा मुझे, आपने कैश कहां से निकाला? बैंक से। आपने बैंक से पैसा निकाला तो बैंक का पैसा कम हो जाएगा, तो यहां पर क्या लिखोगे बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा 10,000। जो मैं आपको करवा रहा हूं, आप फॉर्मेट बनाओगे जर्नल का। किसी अगर पार्टी का नाम अगर लिखा होता है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओगे, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, जर्नल के 5 कॉलम होते, प्रॉपर्ली बनाओगे और इस तरह से आप एंट्री करोगे। यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम होने की वजह से मैंने आपको यहाँ पर समझाया हूँ, और इसको ले जाकर के डायरेक्टली आपको जर्नल में पुट करना है। इस तरह से आपको बनाओगे बेटा, बट बनाना ऐसी ही है। बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, डिपॉजिट नहीं बेटा, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तभी तो बैंक का पैसा कम हुआ है। फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, इस तरह से करना है। अब बताओ, अगर बिजनेस, अगर आप बैंक से पैसा निकालोगे तो कैश आपका बढ़ेगा। कैश आपके लिए क्या है बेटा? एसेट है। एसेट की वैल्यू बढ़ी है, एक एसेट का वैल्यू बढ़ा है, एक एसेट का वैल्यू क्या हुआ है? कम हुआ है। तो जो बढ़ रहा है उसको डेबिट करो, जो कम हो रहा है उसको क्रेडिट करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है रिसीव अ चेक फ्रॉम डेटर श्याम। रिसीव अ चेक, रिसीव अ चेक फ्रॉम, आपको एक चेक रिसीव हुआ है। चेक की अगर बात होती तो बैंक की हम बात करते हैं, जब भी अगर चेक वर्ड आता है बेटा तो हम बैंक की बात करते हैं। तो बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से? 5,000। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम डेटर, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, बिंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। तो यहां पर आप बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट करोगे। बेटा ये श्याम है, गलती हो गया इसमें, टाइपिंग में एरर हो गई है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहां पर आप क्या करोगे? कैश की बात जब करी जाती है तो हम क्या करते हैं? एसेट है हमारे लिए, ठीक है। और हमारे लिए क्या है? ये डेटर है जो यहां पर कम हुआ है, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे बेटा। इस तरह से आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, डिपॉजिट श्याम चेक नेक्स्ट डे। अब बताओ,
डिपॉजिट करोगे तो कहाँ लेकर के जाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम श्याम, डिपॉजिट श्याम, चेक नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने पैसे से? 5000 टू श्याम अकाउंट। बिंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इस तरह से। उसके बाद क्या करा? बैंक में लेकर के क्या बताओ? बैंक की बैलेंस बढ़ जाएगा टू श्याम अकाउंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, पेड टू क्रेडिटर महेश बाई चेक। अब बताओ, महेश को पे कर रहे हो? महेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब भी चेक की बात होती है बाबू तो बैंक का नाम आता है, क्योंकि चेक अल्टीमेट बैंक में ही तो जाएगा, वहीं से क्लियर होगा ना। 10,000 रुपये। बैंक पेड टू महेश। इस तरह से आप करोगे तो आप बिल्कुल, आप लोग आप समझ चुके होंगे, आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और इस तरह से आपको एंट्री बनाना है बेटा। अगर आपकी एंट्री पे अगर अच्छी कमांड हो गई तो आप लेजर अच्छे से बना पाओगे। जब लेजर आप सही से बना पाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। महेश आपके लिए क्या है? महेश आपके लिए क्या है बताओ? आपने इसको क्या करा है? पे करा है। तो महेश को आपने क्या करा है? डेबिट करा है। और आपके पास से क्या हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो, पेड टू क्रेडिटर महेश। महेश को पे करोगे, खर्चे को आप डेबिट करते हो, तो महेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश तो नहीं गया, चेक के थ्रू करा आपने, तो बैंक का नाम आ जाता। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, पेड सैलरी टू स्टाफ। बताओ, सैलरी पे करोगे तो क्या हो जाएगा? सैलरी टू कैश। जब बिजनेस से आपके कैश जाते तो आप क्रेडिट करते हो, कितना पैसा बताओ? 20,000। बिंग सैलरी पेड टू स्टाफ। इस तरह से करना है बेटा। सैलरी टू कैश, या स्टाफ को आपने करा भाई, सैलरी दिया, खर्चा तो है, खर्चा का वैल्यू अगर बढ़ता है तो आप क्या करते हो? देखो, ये एक्सपेंस है, इसकी वैल्यू क्या बढ़ा है तो आपने डेबिट करा है। कैश आपके लिए एसेट है, एसेट की वैल्यू क्या हुआ बेटा? डिक्रीज हुआ है। इंक्रीज पे आप डेबिट करते हो, डिक्रीज पे आप क्रेडिट करते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे हम बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, पेड रेंट बाय चेक। रेंट अकाउंट डेबिट, पैसा बताओ? 6,000 रुपया टू कैश नहीं गया, आपने कैश नहीं दिया,
आपने चेक के थ्रू पेमेंट करा, चेक कहां जाएगा? बैंक में जाएगा, तो आप क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट। being rent paid to being rent paid to बैंक। ठीक है दोस्त, देखते रहिए बाबू आप लोग, और प्लीज आप कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे, आप लोग भी बनाएं मेरे साथ साथ। तो रेंट आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस की वैल्यू बढ़ी है तो बेटा क्या करोगे? डेबिट। आपके पास कैश नहीं गया, चेक के थ्रू गया, तो बैंक आपके लिए क्या हो गया? बैंक की वैल्यू आपका माइनस हो गया, क्योंकि आपका बैंक से पैसा कम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम आगे मूव ऑन करते बेटा। कह रहा पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। खर्चा तो खर्चा है, खर्चा तो खर्चा ही है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, पैसे बताओ? 5000। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, 5000। being interest paid खर्चे की वैल्यू अगर बढ़ती है तो बेटा आप क्या करते हो? डेबिट करते हो। एक्सपेंस की वैल्यू अगर यहां पर बढ़ती है तो आप डेबिट करते हो, और यहां पर आपके लिए कैश क्या है? एसेट है। एसेट की वैल्यू क्या हुआ बेटा? डिक्रीज हुआ है, तो आपने इसको क्रेडिट करा। बेटा इतनी मैं अभी आपको टोटल 20 क्वेश्चंस कराया हूं, और मैं सारे जर्नल ही कराया हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक मैंने जो जर्नल कराया, प्लीज इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर जर्नल पे आपकी अच्छी कमांड होगी तो आप लेजर अच्छे से बना पाओगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो आप लोगों को मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जिन भी व्यक्ति ने पहली क्लास, यानी जो मैंने बेसिक अकाउंटिंग्स के बारे में मैंने बताया, अकाउंटिंग क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, अकाउंटिंग रूल क्या होता है, ये सारा कुछ मैं इस प्लेलिस्ट में बना रखा हूं, तो आप वहां पे जाकर के प्लीज गो थ्रू करेंगे। और ये 20 क्वेश्चन जो मैंने अभी करा है, प्लीज कॉपी में 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करें बेटा, आराम से। जब आपकी ये बन जाएगी तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आपको लेजर सिखाऊंगा, कैसे लेजर बनाना है, पोस्टिंग कैसे करना है। और हम पोस्टिंग करने को कहते हैं, लेजर बनाने को हम अगर कहते हैं अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ प्रिंसिपल एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्रिंसिपल बुक हम कहते हैं बेटा, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री हम इसको लेजर को कहते हैं। तो यहां तक आप प्रैक्टिस कीजिए, बाकी हम लोग आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। यहां तक प्लीज आप प्रैक्टिस करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आप भी पढ़े और आपके दोस्त भी आगे बढ़े। और जरूर इसका प्रैक्टिस जरूर आप करेंगे, ताकि मैं जब आप लेजर जब कराऊंगा बेटा ना, जैसे कि मान लो यहां पर क्या है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसे मान लीजिए परचेज टू कैश, बताओ यहां पर कितने अकाउंट्स है? 2 है। तो लेजर में बेटा हम 2 अकाउंट्स बनाएंगे। परचेज अकाउंट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जब परचेज का बनाएंगे तो हम लिखेंगे टू कैश, और जब कैश का बनाएंगे तो हम लिखेंगे बाई परचेज। ये मैं जो आपको है, ये यहां तक आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूंगा लेजर क्या होता है, पोस्टिंग कैसे करना है, और कैसे आप आगे बनाओगे। देन आफ्टर उसके बाद हम बताएंगे फाइन ट्रायल बैलेंस आप कैसे बनाओगे। चलो यहां तक प्रैक्टिस कीजिए, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।